हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है। हमने हमेशा ये सुना है ना कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। तो ये जो नियम है कर्म का, ये कैसे काम करता है, इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपको। ये मैं जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ ना, अध्यात्म से लेकर, तो ये आपको कैसे लग रहे हैं, आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। देखो, मुझे ना ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मैं वीडियो तो बना रही हूँ, पहले मैं अलग टाइप की वीडियो बनाती थी, लेकिन अब मैं इस टाइप की वीडियो बना रही हूँ अध्यात्म को लेकर। क्योंकि मैं अब ये समझ गई हूँ कि हमको अगर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं ना, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम अध्यात्म को समझ कर ही अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और देखो, कहीं ना हम सबके दिल में होता है कि मैं किसी की मदद करूँ। आपके भी दिल में ना किसी कोने में एक चीज़ ज़रूर होगी कि मैं किसी की मदद करूँ। तो मेरे भी दिल में ये बहुत मतलब हमेशा से था कि मुझे किसी की मदद करनी है। तो अब मुझे ये पता चल गया है कि हम सबके जो दुख है, जो तकलीफ़ें है, जो भी हमारी ज़िंदगी है, हम उसको बदल सकते हैं आध्यात्म को समझकर, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार कर। तो मैं वही बातें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, क्या आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, क्या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर आप मुझे बताएंगे तभी मेरे समझ में आएगा कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। और मैं इस ऐसे ही टॉपिक पर फिर और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगी, और डिटेल में मतलब और ज़्यादा रिसर्च करूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। पहले हम कर्म को समझते हैं। देखो, गीता जी में लिखा है कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक है कि जो हम एक्शन से करते हैं, और दूसरा ये है कि हम जो सोचते हैं ना, सोचना भी एक कर्म ही होता है। क्योंकि हम देखो सोचते हैं और उसी के ऊपर फिर कोई ना कोई एक्शन करते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हमारा कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो सोचना भी एक कर्म ही है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि अच्छा सोचिए, क्योंकि वो भी एक कर्म में आता है। अच्छा सोचेंगे मतलब अच्छा कर्म बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। जो बोओगे वही पाओगे। गीता में साफ साफ लिखा है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो जो आप सोचोगे ना वही आपको मिलेगा। तो सोचना भी एक कर्म है, और जो एक्शन होते हैं वो एक कर्म है। तो जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, दोनों कर्म है। और यही अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है, और अगर बुरे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बुरी होती है। देखो, दोनों का हिसाब ना अलग अलग चलता है। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, पाप का, पुण्य का, दोनों का खाता अलग चलता है। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। और साथ ही में आप बुरे भी कर रहे होंगे ना कुछ तो बुरे कर्म होते ही हमारे, तो उसका भी साथ ही में मिलता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छे कर्म है उससे बुरे कर्म धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के फल मिलते हैं आपको, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में सुख दुख दोनों आते हैं। ऐसा हमारे साथ नहीं होता कि हमेशा दुख ही आ रहे हैं या सुख ही आ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में दोनों आते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये चलता रहता है, ये चक्र हम जब तक है ना तब तक चलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है ये काम कैसे करता है। देखो, भगवान ने ना एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे कि देखो, ये यूट्यूब जो ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना। वहाँ से आप लाइक दबाते हो तो यहाँ आ जाता है, वहाँ से आप कुछ कमेंट करते हो तो मुझे दिख जाता है, मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको दिख जाता है, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती है। क्या एक सिस्टम बना रखा है ना हम इंसानों ने, तो वो सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें काम कर रही होती है। तो सोचिए, हम इंसान होकर इतना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, तो वो भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता है। जो सबसे ऊपर है, इतनी पूरी सृष्टि की रचना की है, ये ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें इतना विशाल है। तो वो भगवान जो है ना, वो क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी ना एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। अब भगवान ऐसा तो नहीं कर सकते कि खुद ही पर्सनली सबको सबका हिसाब देते जाए। इसने पुण्य की है तो इसको अलग दे दूँ, उसने किया है कुछ तो उसको अलग दे दूँ। भगवान, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव जंतु सभी है धरती पर, तो भगवान ने बस एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, और उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश आ जाती है, जो गर्मियों का मौसम है उसमें धूप आ जाती है, ठंडी के मौसम में ठंडी आ जाती है। सब कुछ अपने आप हो रहा है ना, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है ना, ये भी सब अपने आप हो रहा है। बस भगवान ने सिस्टम बना के रख दिया है एक। तो उस सिस्टम के हिसाब से आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपका प्रारब्ध बनेगा, और वो फिर आपका वही फल होगा आपका। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका फल अच्छा होगा। अगर आपके कर्म आज के बुरे हैं तो आपका प्रारब्ध भी बुरा होगा, और उसका फल तो ऑब्वियसली बुरा होगा ही। तो जैसे कि मान लेते हैं, अभी प्रेजेंट लाइफ में आप अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, सबके बारे में अच्छा सोच रहे हो, सबका भला चाह रहे हो, खुद की ज़िंदगी में भी सब अच्छे काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी को दान पुण्य कर रहे हो, मतलब जो अच्छे काम आप कर रहे हो ना,
तो उसका एक प्रारब्ध बनेगा, और उस प्रारब्ध, वो जो प्रारब्ध है ना, फिर वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो फिर होगा ही होगा, ऑटोमेटिक होगा वो। हम वो प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस प्रारब्ध को बदल पाए। तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं और आपका प्रारब्ध आ गया है, उसको मतलब फलीभूत करने का टाइम आ गया है, आपका प्रारब्ध अच्छा बना है उन कर्मों के बदौलत, तो उस प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होकर रहेगी जो प्रारब्ध में आपके लिखी है। अगर आपके अच्छे कर्म है ना, तो अच्छी ही चीज़ें आपके साथ में होगी। कोई बुरा व्यक्ति, कोई निगेटिविटी, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा उस प्रारब्ध में। अपने आप अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको भी अच्छी अच्छी आइडियाज़ आएंगी, आप उन आइडियाज़ पर काम करोगे, मेहनत करोगे, और वो मेहनत पैसा लाती है। तो ऐसे कुछ हमारा प्रारब्ध बनता है। हमारे आज के जो कर्म है ना, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रारब्ध कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है ना, वो भगवान ने लिखा है, वो हम ही लिख रहे हैं हमारा। लेकिन आज हम जो कर्म कर्म कर रहे हैं ना, उसी के हिसाब से वो जो प्रारब्ध बनता है ना, वो हमने ही बनाया हुआ होता है। तो अभी जो हमारी हालत है ना, तो वो हमने ही बनाई हुई है, अच्छी बुरी जैसी भी है ना, तो हमारे कर्मों का ही नतीजा है। उसी के हिसाब से हमको लोग मिले हैं। तो ऐसे ही ना, जब हमारे बुरे कर्म को फलीभूत करने का टाइम आता है ना, वो प्रारब्ध जब बनता है ना बुरे कर्मों का, तो तब वैसे ही होता है। बुरे लोग हमको मिलते हैं, सारे काम हमारे खराब होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हम ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, जिससे हम परेशान होते हैं। तो ये प्रारब्ध भी हमने ही बनाया हुआ है। तो हम किसी को, हम बोलते हैं ना कि इसने उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। भगवान किसी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान ने बस एक सिस्टम बना रखा है, उसी सिस्टम के हिसाब से चीज़ें चलती है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्मों के हिसाब से ही चीज़ें चलती है। यहाँ पर भगवान भी साक्षात उतर के आएंगे ना, तो उनको भी इन नियमों पर ही चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमको बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है खुद पर। जितना हम अपने चेतना के स्तर को उठाते जाएंगे, जितने हम कर्मों को समझते जाएंगे, ये जो धरती पे मतलब जो नियम बनाए हैं इस प्रकृति ने, वो समझते जाएंगे, तो हम अपने कर्मों को समय रहते सुधार लेंगे। और जो हमारा आने वाला प्रारब्ध है ना, वो हम अच्छा बना पाएंगे। अभी जो खैर चल रहा है ना, तो उसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो तो लिखा गया है ना, प्रारब्ध वो तैयार हो गया है, उसको नहीं बदल सकते। उसको भोग लीजिए, जो भी है ना सामने अच्छी बुरी परिस्थिति, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको भोग लीजिए। लेकिन साथ ही में ना अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, तो आपका प्रारब्ध अच्छा बनेगा। अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, और जो बुरे लोग भी ना, एक तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। भगवान ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में रखेंगे ही नहीं, और अगर रखेंगे भी ना, तो उनकी बुद्धि ऐसे पलट जाएगी कि वो बुरे लोग भी आपका अच्छा ही करके जाएंगे। उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि मतलब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, आपके लिए वो अच्छा कर गए। तो ये सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स। आप बस, आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, इन कर्मों के नियम को समझना है, और उसी नियम के हिसाब से चलना है। जो नियम पर चलता है ना, उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कोई नियम नहीं तोड़ा है ना, तो आपको सज़ा किस बात की मिलेगी। तो जो धरती के नियम है ना, उसके हिसाब से हमको चलना है, और धरती का एक ही नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तो बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। और जो दूसरे लोग कर रहे हैं ना, वो उनका कर्म है, उसका फल उनको ही भुगतना पड़ेगा। देखो, ये कर्म का सिद्धांत कैसे है ना, जैसे कि आग में अगर कोई भी गिर जाता है ना, तो उसका जलना तय है, उसको मतलब जलना तो तय है ना उसका। उसमें अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी जीव है, उसको जलना ही है। कर्म का सिद्धांत इन सब पर जो है ना समान रूप से काम करता है। तो जो जो भी बुरे कर्म कर रहे होते हैं ना, तो उनको उसका फल मिलना ही मिलना होता है। उनके कर्मों की वजह से आप अपने कर्म मत बिगाड़िए, आप अपने कर्मों को संभालिए, क्योंकि ये ही कर्म है आपको आपकी ज़िंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। कोई एक सिंगल पर्सन भी आपकी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ नहीं सकता। ये सब आपके हाथ में पावर है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर लगता है किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी कर देना। तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।